अब नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी है वो है जनरल और एकेडमिक। जो जनरल है वो इमिग्रेशन के लिए होता है। अगर आप स्किल्ड हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं या बिजनेस स्किल्स हैं आपके पास और आपका उसमें बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, तो आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। उसके लिए जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस आप करेंगे। अगर आपने स्टडीज के लिए जाना है कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी फॉरेन कंट्री में, तो आप एकेडमिक आईएलटीएस जो है वो करेंगे। अब आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक के जो पेपर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक का एग्जाम अगर हम देखें तो दोनों में लिसनिंग होती है, दोनों में रीडिंग का टेस्ट होता है, राइटिंग भी दोनों में होती है और स्पीकिंग भी दोनों में होती है। तो फिर जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक आईएलटीएस इनके जो पेपर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल ट्रेनिंग देखते हैं। अगर आपने इमिग्रेशन के लिए जाना है उसमें लिसनिंग होती है, 4 सेक्शंस होते हैं और ये 30 मिनट्स का होता है। ये अब हम आपको इसका पेपर भी दिखाते हैं। अब ये लिसनिंग का पेपर है, इसमें एक ऑडियो प्ले होगी और आपने ये क्वेश्चन जो है इनके आंसर्स करने हैं। ये फर्स्ट टाइप है क्वेश्चंस की, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जैसे जैसे आप ऑडियो को सुनेंगे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इनका आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से ये क्वेश्चंस हैं 6 7 8 10 तक हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये पार्ट 1 है। इसी तरह पार्ट 2 आपका स्टार्ट होगा। पार्ट 2 में ये होगा कि क्वेश्चंस की जो टाइप है वो चेंज हो जाएगी। इसमें मल्टीपल चॉइस है। ऑडियो आप सुनेंगे वहां पे और बताएंगे कि क्वेश्चन 11 है, 12 है, 13 है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो आंसर है, ए बी या सी में से कोई एक आंसर होगा। जो आप लिसनिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्क करेंगे कि ए बी सी में से कौन सी ऑप्शन जो है वो आंसर है। इसी तरह क्वेश्चंस की टाइप चेंज हो जाएगी। अब एक टेबल है जो आपने कंप्लीट करना है जिसमें 15 16 17 18 19 और 20 तक क्वेश्चंस हैं। अगेन आप एक लिसनिंग करेंगे, एक लिसनिंग प्ले होगी, उसको आप सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग इस टेबल में जो आंसर्स हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। फिर पार्ट 3 में जो क्वेश्चंस हैं उनकी टाइप चेंज हो जाएगी। ये आपने इंफॉर्मेशन मैच करनी है कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस को आपने क्वेश्चन नंबर 21 22 23 24 25 इनके साथ आपने मैच करना है कि किस क्वेश्चन का ऊपर से क्या आंसर बनेगा। तो ये आपने इस तरह से इसको मैच करना है लिसनिंग करके। ये क्वेश्चंस की टाइप डिफरेंट हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस की टाइप है वो फिर मल्टीपल चॉइस है। आप लिसनिंग करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 27 है, 28 है, इनमें से क्या ऑप्शन है, ए बी सी, कौन सी ऑप्शन जो है वो आंसर बनेगी। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो आंसर होगी। इसी तरह ये मल्टीपल चॉइस आप देख रहे हैं, इसमें भी आपको बताना होगा कि ए बी सी डी ई में से कौन से 2 जो हैं वो आंसर्स हैं और बाकी जो है वो आंसर्स नहीं बनेंगे। इसी तरह पार्ट 4 है, इसमें अगेन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये आपने कंप्लीट करना है लिसनिंग करते हुए। लिसनिंग प्ले होगी, उसको सुन के आपने इसको करना है। अभी चूंकि हम इन पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। तो हम जस्ट आपको दिखा रहे हैं कि ये पेपर कैसा होता है, जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस का जो पेपर है लिसनिंग का। तो ये इस तरह से 40 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में। और ये आपका लिसनिंग का कोई भी पेपर आएगा तो उसका फॉर्मेट ऐसे ही होता है। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कोई टेबल आपने कंप्लीट करना है, कोई मैप है उसकी लेबलिंग करनी है। तो इस तरह से ये लिसनिंग का पेपर होता है जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस में। नेक्स्ट जनरल ट्रेनिंग अगर आपने इमिग्रेशन के लिए जाना है तो रीडिंग है। रीडिंग में 3 सेक्शंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं और आपने ये 60 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होता है। अब हम आपको रीडिंग का पेपर भी दिखाते हैं। अब ये जनरल आईएलटीएस रीडिंग का टेस्ट है। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, सेक्शन 1 है, इसका 3 सेक्शंस होते हैं टोटल। सेक्शन 1 में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज के बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे 1 to 6। तो इसमें से 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होता है। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि ये वाली स्टेटमेंट्स जो हैं ये ट्रू हैं, फॉल्स हैं या नॉट गिवन है। उसके बाद एक और पैसेज आपको सेक्शन 1 में दिया जाएगा, इस पैसेज को भी आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद एंड पे इसके क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस की डिफरेंट टाइप है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं 7 to 14 ये ऊपर पैसेज में कहां पर हैं ये आपको फाइंड आउट करनी है और उसका आंसर करना है। जो फर्स्ट पैसेज है उसमें से 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और अब इसमें से आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 7 to 14। इसी तरह नेक्स्ट पैसेज है, सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया। सेक्शन 1 में 2 पैसेजेस थे, सेक्शन 2 में भी 2 पैसेजेस होंगे। सेक्शन 2 का फर्स्ट पैसेज है सेफ्टी व्हेन वर्किंग ऑन रूफ्स। ये भी आप पैसेज पढ़ेंगे और एंड पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि ये क्वेश्चंस की आपने फिलिंग करनी है कि ये क्वेश्चंस कहां पर ऊपर आपको मिल रहे हैं और क्या इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। ये इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से 22 तक। इसी तरह नेक्स्ट एक पैसेज आएगा, उसको पढ़ने के बाद भी आपने क्वेश्चन नंबर 23 से 27 तक आंसर करना है। इस पैसेज में से उसने आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। अब सेक्शन 3 स्टार्ट होगा, सेक्शन 3 को भी आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद
बाद इसमें से आपसे 13 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो सेक्शन 3 होता है वो थोड़ा लेंथी पैसेज होता है, उसमें से टोटल 13 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 तक ये आपका कंप्लीट होगा। टोटल इसमें भी 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में 2 पैसेजेस होते हैं, सेकंड में भी 2 होते हैं, और जो थर्ड सेक्शन है उसमें एक लेंथी पैसेज होता है, उसमें से आपने 13 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो ये आपका आईएलटीएस जनरल रीडिंग जो है ये उसका टेस्ट है। 40 क्वेश्चंस हैं, 3 सेक्शंस हैं इसके। राइटिंग जनरल ट्रेनिंग में 2 क्वेश्चंस होते हैं। एक आपने लेटर राइटिंग करनी होती है और एक ऐसे राइटिंग करनी होती है जो 60 मिनट्स का होता है। इसका भी पेपर आप देखें। जनरल राइटिंग में 2 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट जो है उसमें एक लेटर राइटिंग करनी होती है। जैसे ये आप लेटर अपने सामने देख रहे हैं कि एक म्यूजियम जो है वहां पे वॉलंटरी वर्क की, पार्ट टाइम वर्क की ऑप्शन है और आप वहां पर वॉलंटरी अनपेड वर्क करना चाहते हैं। उस म्यूजियम को आप लेटर लिखेंगे और ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये उस लेटर में आप डिस्कस करेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड जो है वो ऐसे होता है जिसमें आपने ऐसे राइटिंग करनी होती है। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको ऐसे आ सकते हैं। अभी चूंकि हम आंसर्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी आइट्स का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक लेटर होता है और एक आपने ऐसे राइटिंग करनी होती है। टास्क 1 लेटर एंड टास्क 2 ऐसे। और फिर स्पीकिंग होती है। स्पीकिंग ऑलमोस्ट 14 to 15 मिनट्स की होती है। 3 पार्ट्स होते हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं ये भी आप देखें। अब जनरल ट्रेनिंग स्पीकिंग है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। 14 to 15 मिनट्स का ये पेपर होता है। पार्ट 1 में वो आपसे पर्सनल क्वेश्चंस करते हैं, समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जैसे ये पार्ट 1 है, इसमें उन्होंने आपके बारे में हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, हाउ यूजफुल विल इंग्लिश बी टू यू इन योर फ्यूचर। तो ये पर्सनल क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, फैमिली के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में, स्कूल के बारे में, एजुकेशन के बारे में। ये पार्ट 1 में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और पार्ट 2 जो है उसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, एक सिचुएशन दे दी जाती है जिसपे आपने ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के लिए स्पीकिंग करनी होती है। ये टॉपिक आपको दे दिया जाता है और 1 मिनट आपको प्रेपरेशन के लिए देते हैं। उसमें आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लें और फिर ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के लिए आपने इस पे स्पीकिंग करनी होती है इस टॉपिक पे। उसके बाद ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। और जो पार्ट 3 होता है वो पार्ट 2 से रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 2 में डिस्क्राइब अ वेबसाइट दैट यू बॉट समथिंग फ्रॉम, कोई ऐसी वेबसाइट बताएं जहां से आपने कुछ खरीदा हो। तो इसमें आप पार्ट 2 में उस वेबसाइट पे 2 मिनट्स के लिए स्पीकिंग करेंगे। पार्ट 3 में पार्ट 2 से रेलिवेंट ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे पार्ट 2 में परचेज के बारे में, बाइंग के बारे में कुछ आपने स्पीकिंग करनी है। तो पार्ट 3 में परचेज के बारे में, बाइंग के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में, मार्केट्स के बारे में, शॉपिंग के बारे में वो आपसे कुछ पूछेंगे। इट मींस पार्ट 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 2 के टॉपिक से ही कुछ रेलिवेंट होते हैं। उनको जनरली जो है वो डिस्कस किया जाता है पार्ट 3 में। जैसे पार्ट 3 में शॉपिंग ऑनलाइन पे वो आपसे बात कर लेंगे। द कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म पे वो आपसे बात कर लेंगे। तो इस तरह से ये 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 जो है वो आपके बारे में होता है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में होता है, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, किस सिटी में रहते हैं। पार्ट 2 जो है उसमें कुछ सिचुएशन दे देते हैं, उसके बारे में आपने बात करनी होती है। 1 से 2 मिनट्स तक, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स आपने स्पीकिंग करनी होती है। और पार्ट 3 में पार्ट 2 से रेलिवेंट कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह से ये 3 पार्ट्स जो हैं ये कंप्लीट होते हैं। अब हम आइट्स एकेडमिक पे आते हैं। इसमें भी वही 4 पेपर्स हैं, बट डिफरेंस क्या है? लिसनिंग जो है वो जनरल ट्रेनिंग वाली ही होती है। एक ही पेपर सबको आता है, चाहे आप जनरल ट्रेनिंग का आइट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं या एकेडमिक। तो लिसनिंग तो सेम है जैसे हमने आपको पेपर दिखाया। रीडिंग जो है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। बट डिफरेंस क्या है ये आप देखें कि रीडिंग का जो एकेडमिक आइट्स का जो रीडिंग है उसमें क्या डिफरेंस है ये आप देखें कि वो जनरल ट्रेनिंग से कैसे डिफरेंट है। अब ये आइट्स रीडिंग एकेडमिक पेपर है, इसमें भी 3 सेक्शंस होते हैं और जनरल आइट्स में भी 3 सेक्शंस होते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि जनरल आइट्स में हर सेक्शन में 2 पैसेजेस होते हैं। सेक्शन 1 में भी 2 पैसेजेस होते हैं, सेक्शन 2 में भी 2 पैसेजेस होते हैं और सेक्शन 3 में 1 पैसेज होता है। बट आइट्स रीडिंग जो पेपर है इसमें 3 सेक्शंस ही हैं, लेकिन हर सेक्शन में बस 1 पैसेज होगा। इट मींस 3 सेक्शंस 3 पैसेजेस। हर सेक्शन में एक लेंथी पैसेज होगा। जैसे आप ये देख रहे हैं तो ये एक पैसेज है, एक आर्टिकल है, बहुत लेंथी आर्टिकल है। और उसके बाद 13 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे 1 to 4 जो क्वेश्चंस हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिर 5 to 7 जो हैं वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। इसी तरह फिर एक टेबल स्टार्ट हो जाएगा जिसमें 8 से लेके 13 तक क्वेश्चंस हैं और ये फर्स्ट सेक्शन और फर्स्ट पैसेज आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड सेक्शन में भी एक बस पैसेज होगा, लेकिन वो काफी लेंथी होगा। उसमें भी वो आपसे 13 क्वेश्चंस पूछेंगे। ये पैसेज आप पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आप आंसर करेंगे। जैसे 14 to 18
18 क्वेश्चंस हैं। ये आपने बताने हैं कि ऊपर ये स्टेटमेंट्स कहां पर हैं, किस जगह पे हैं, ये आपने इंडिकेट करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सेक्शन 2 का पैसेज 2 ही है और क्वेश्चंस की जो टाइप है वो चेंज हो गई है। फिल इन द ब्लैंक्स आप बताएंगे कि ऊपर आपने जो कुछ पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये आंसर्स कहां कहां आपको मिल सकते हैं, क्या अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। उसके बाद अभी सेक्शन 2 और पैसेज 2 ही है और उसमें क्वेश्चन की टाइप चेंज हो गई है। 23 और 24 वो आपसे मल्टीपल चॉइस पूछ रहा है कि इस ABCDE में से कौन से 2 जो हैं वो आंसर्स बनेंगे। इसी तरह नीचे जब आप आते हैं तो वहां पर भी आपको ABCDE में से 2 आंसर्स बताने हैं कि कौन से 2 ऑप्शंस जो हैं वो आंसर बनेंगे। और इसके बाद ये पैसेज और ये सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेक्शन 3 है और उसमें भी एक लेंथी पैसेज है, ये पैसेज भी आप पढ़ेंगे और नीचे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। 14 क्वेश्चंस जो सेक्शन 1 है उसमें 13 है, सेक्शन 2 में भी 13 क्वेश्चंस हैं और जो सेक्शन 3 है उसमें 14 क्वेश्चंस होंगे। ये सेक्शन 3 भी जब आप पढ़ लेंगे तो 27, 28 ये मल्टीपल चॉइस है। उसके बाद 29, 30, 31, 32 ये भी मल्टीपल चॉइस हैं। उसके बाद 33 से 37 तक जो हैं ये आपको इंफॉर्मेशन मैच करनी है कि 33, 34, 35, 36, 37 वो इनमें से किन लोगों ने कहा, ये स्टेटमेंट्स इनमें से किन लोगों ने दी। तो ये भी आप पैसेज को पढ़ के ही बता सकते हैं। उसके बाद थर्ड पैसेज में रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो उसने फिल इन द ब्लैंक्स दोबारा आपसे पूछे हैं। तो 3 सेक्शंस और 3 लेंथी पैसेजेस इसमें होंगे। इसमें हर सेक्शन में एक पैसेज होता है। टोटल 3 पैसेजेस और 3 सेक्शंस। नेक्स्ट राइटिंग का जो पेपर है आपने देखा कि जनरल ट्रेनिंग में एक लेटर होता है और एक ऐसे होता है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो लेटर वाला है उसकी जगह पे एकेडमिक में आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ेगी और एक ऐसे आपको राइट करना होगा। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये भी देखें कि ये पेपर कैसा होता है। अब एकेडमिक राइटिंग है, इसमें भी 2 टास्क होते हैं। फर्स्ट जो टास्क है उसमें आपने किसी ग्राफ को, किसी टेबल को, किसी प्रोसेस को, किसी मैप को एक्सप्लेन करना होता है 150 वर्ड्स में। 150 वर्ड्स में आपने कोई आपको ग्राफ दिया जाएगा उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। जो जनरल ट्रेनिंग की राइटिंग है उसमें जो फर्स्ट टास्क होता है वो लेटर राइटिंग होता है जैसे आपने देखा। और जो टास्क 2 है एकेडमिक का वो सेम है, उसमें ऐसे राइटिंग आपने करनी होती है। तो एकेडमिक राइटिंग में भी 2 टास्क होते हैं। फर्स्ट जो है उसमें आपने किसी ग्राफ को, किसी मैप को, किसी प्रोसेस को, किसी टेबल को एक्सप्लेन करना होता है 150 वर्ड्स में। और जो टास्क 2 है वो एकेडमिक राइटिंग में भी सेम होता है, ऐसे राइटिंग करनी होती है 250 वर्ड्स की। तो जनरल और एकेडमिक में यही डिफरेंस है कि जनरल में जो फर्स्ट टास्क है वो लेटर होता है, जबकि एकेडमिक आइट्स में फर्स्ट टास्क जो है वो आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है। और टास्क 2 जो है जनरल ट्रेनिंग में भी ऐसे राइटिंग होता है, एकेडमिक आइट्स की जो राइटिंग है उसमें भी टास्क 2 जो है वो ऐसे राइटिंग ही होता है। और स्पीकिंग जो है 14 to 50 मिनट्स की होती है, 3 पार्ट्स होते हैं जैसे आपने जनरल ट्रेनिंग में देखा है। सेम पेपर आता है चाहे आप एकेडमिक का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं या जनरल ट्रेनिंग का। इट मींस लिसनिंग और स्पीकिंग जो है ये सेम है और रीडिंग और राइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हमने आपको दिखा दिया।